जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ महात्म्य का अध्याय 20 सुनेंगे। पिछली कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार अर्जुन ने महर्षि भारद्वाज से स्वर्ण मुखरी नदी की दिव्य उत्पत्ति का रहस्य जाना। महर्षि ने बताया था कि महान तपस्वी अगस्त ऋषि ने अपने कठोर तप के प्रवाह से इस पवित्र नदी को पृथ्वी पर अवतरित कराया था। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य आकाश गंगा का ही स्वरूप मानी जाती है। उसकी अद्भुत महिमा सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र होकर महर्षि भारद्वाज से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उसी प्रश्न का उत्तर आज की कथा में हमें प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, हे मुनिवर, कृपा करके यह बताइए कि इस पवित्र सुवर्ण मुखरी नदी में किन किन दिव्य नदियों का संगम हुआ है। इसके किन किन तीर्थों में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे यमराज के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर महर्षि भारद्वाज प्रसन्न हुए और बोले, हे कुंती नंदन, जहाँ अगस्त पर्वत से पहली बार महान सुवर्ण मुखरी नदी पृथ्वी पर अवतरित होती है, वही स्थान समस्त तीर्थों में अत्यंत पवित्र माना गया है। उस दिव्य तीर्थ में श्रद्धा और भक्ति से स्नान करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तीनों लोकों में वह स्थान अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो साधक वहां अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं, वे समस्त पुण्य फलों को प्राप्त करते हैं। उसी पावन स्थान पर महर्षि अगस्त द्वारा स्थापित भगवान शिव अगस्त्वेश्वर के नाम से विराजमान हैं। जो भक्त सुवर्ण मुखरी में स्नान करके भगवान अगस्तेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। अगस्त तीर्थ से ईशान दिशा में लगभग 1 कोस की दूरी पर 3 और दिव्य तीर्थ स्थित हैं। देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ। इन्हीं पवित्र स्थलों पर महर्षि अगस्त ने देवताओं, ऋषियों तथा अपने पितरों का विधि पूर्वक पूजन किया था। जो श्रद्धालु इन तीर्थों में स्नान करके अपने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की पूर्ति हेतु तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अच्छे स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। इसके आगे पूर्वोत्तर दिशा में लगभग 2 योजन की दूरी पर वीड़ा नामक पवित्र नदी आकर सुवर्ण मुखरी में मिलती है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाला मनुष्य भी 10 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य का भागी बनता है। वीड़ा नदी के संगम के पश्चात परम पवित्र सुवर्ण मुखरी पर्वतों के दुर्गम मार्गों से होती हुई उत्तर वाहिनी बनकर बहती है। वह ऊंचे नीचे पर्वतीय मार्गों को पार करती हुई लगभग 4 योजन आगे निकलती है और फिर खुले प्रदेश में प्रकट होती है। वहां से लगभग 1.5 योजन पूर्व दिशा में उदकल नामक अत्यंत रमणीय स्थान स्थित है। इस स्थान पर सुवर्ण मुखरी पुनः पूर्व वाहिनी हो जाती है। यही भगवान शंकर का एक और दिव्य शिवलिंग अगस्त्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उसका केवल स्मरण मात्र ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। जो श्रद्धालु इस पवित्र नदी में स्नान करके अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं और महर्षि अगस्त द्वारा स्थापित भगवान पार्वती नाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों से संचित पापों से मुक्त होकर अनंत काल तक स्वर्ग लोक में दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। इसके बाद तीर्थों से सुशोभित सुवर्ण मुखरी लगभग आधे योजन तक पुनः उत्तर दिशा में बहती है। उसके दोनों तट हिमताल, ताल और साल जैसे विशाल वृक्षों से आच्छादित होकर अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। इसी प्रदेश में व्याघ्रपदा नामक पवित्र नदी आकर सुवर्ण मुखरी में मिलती है। इन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाला भक्त 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करता है। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ अपनी दिव्य महिमा से शोभायमान है। यह ऐसा पवित्र तीर्थ है जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। वहीं भगवान शिव शंखेश्वर के नाम से विराजमान है।
जो श्रद्धालु इस तीर्थ में स्नान करके भगवान शंखेश्वर का दर्शन करते हैं वे 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करके अंत में देवलोक को जाते हैं। व्याघ्र पदा संगम से 1 योजन आगे बढ़ने पर निर्मल और शुभ जल से प्रवाहित होती हुई सुवर्ण मुखरी वृषभाचल पर्वत के समीप पहुंचती है। वहीं मंगलमयी और परम पवित्र कल्या नदी आकर सुवर्ण मुखरी में मिलती है। यह दिव्य नदी स्वयं वृषभाचल पर्वत से प्रकट हुई है। इस पवित्र संगम ने उस स्थान की शोभा को और भी अधिक दिव्य बना दिया है। हे कुंती नंदन, कल्या और सुवर्ण मुखरी इन दोनों पवित्र नदियों के संगम की महिमा का वर्णन करना तो स्वयं देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। उस दिव्य संगम के मध्य में ब्रह्मशिला विराजमान है, जहाँ महर्षि अगस्त्य की कठोर तपस्या के प्रभाव से स्वयं गया तीर्थ का भी निवास माना गया। जो श्रद्धालु इस पवित्र संगम में विधि पूर्वक स्नान करते हैं उन्हें 100 पुंडरीक यज्ञों के समान महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी वहां स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात महान सुवर्ण मुखरी नदी के उत्तर भाग में लगभग आधे योजन की दूरी पर परम प्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत स्थित है। इसकी ऊंचाई 1 योजन बताई गई है। भगवान मधुसूदन ने प्राचीन काल में वराह अवतार धारण करके इसी पर्वत को अपना दिव्य निवास बनाया था। इसी कारण महापुरुषों ने इस पावन क्षेत्र को वराह क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध किया। वेंकटाचल पर्वत पर स्वयं भगवान श्रीहरि अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से वेंकटाचल वासी भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं वे समस्त दोषों से मुक्त होकर सनातन और अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। महर्षि भारद्वाज के मुख से वेंकटाचल की यह अद्भुत महिमा सुनकर अर्जुन के हृदय में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे महामुनि, कृपा करके यह बताइए कि भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु इस परम पवित्र वेंकटाचल पर्वत पर किस प्रकार प्रकट हुए, किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस अद्भुत स्वरूप का प्राकट्य किया। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर महर्षि भारद्वाज बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में भागीरथी के पावन तट पर यज्ञ दीक्षा में स्थित विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक को महर्षि वामदेव ने एक ऐसी पाप नाशनी कथा सुनाई थी जो भगवान विष्णु के दिव्य कीर्तन से परिपूर्ण होकर समस्त संसार को पवित्र करने वाली है। अब वही पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसलिए एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का विराट स्वरूप है। वही इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। उनका स्वरूप चिन्मय, शुद्ध और माया रहित है। उनके सहस्त्रों मस्तक है, सहस्त्रों नेत्र हैं और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के दिव्य तेज से यह समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। वे भगवान श्री हरि प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान हैं और समस्त जीव उन्हीं में स्थित है। वे पवित्रों में भी परम पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति हैं, देवताओं के भी देवता हैं और समस्त कल्याणकारी तत्वों में सर्वोच्च कल्याण स्वरूप हैं। भगवान जनार्दन का न आदि है और न ही अंत। उनके वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से जान पाना स्वयं ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। वे अजन्मा होते हुए भी अपनी इच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं, सर्वात्मा होते हुए भी अधर्म का विनाश करते हैं और पूर्णतः स्वतंत्र होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु समस्त कर्मों के साक्षी हैं। महान मुनिजन एकाग्रचित होकर निरंतर उनके वास्तविक स्वरूप का चिंतन और अनुसंधान करते रहते हैं। भगवान के 4 दिव्य स्वरूप प्रसिद्ध है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रथम प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण किया जाए
उसके बाद नमो, फिर भगवते और अंत में वासुदेवाय। इन सब के संयोग से जो परम दिव्य मंत्र प्रकट होता है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र स्वयं भगवान के स्वरूप का प्रकाश करने वाला मंत्र राज है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रचित होकर इस महामंत्र का जप करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों और दिव्य कृपा का अधिकारी बन जाता है। अब सुनो कि कल्प के आरंभ में भगवान श्री हरि ने किस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा की तब उनके रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के मुख से त्रिभुवन के अधिपति इंद्र तथा अग्निदेव उत्पन्न हुए। उनके करुणामय और शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए जो समस्त औषधियों और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। उनके नेत्रों से संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए जिनके कारण शीत, ग्रीष्म और वर्षा ये तीनों ऋतुएं संचालित होती हैं। भगवान के प्राणों से महाबली वायुदेव प्रकट हुए जो संपूर्ण प्राणियों के जीवन का आधार हैं और ग्रहों तथा नक्षत्रों को धारण करने वाले हैं। उनकी नाभि से अंतरिक्ष, मस्तक से आकाश, चरण कमलों से समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी तथा उनके कानों से समस्त दिशाओं की उत्पत्ति हुई। केवल उनके संकल्प और चिंतन मात्र से भूर्भुवः स्वः आदि लोक, रसातल और अन्य पाताल लोक, यक्ष, राक्षस तथा असंख्य जीवों की उत्पत्ति हुई। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र वर्ण की रचना की। वेद, यज्ञ, गौ, अश्व, भेड़ तथा असंख्य जीव जंतु भी उन्हीं परमेश्वर से प्रकट हुए। स्थावर और जंगम समस्त प्राणी, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ उन्हीं के संकल्प से अस्तित्व में आया है। वही भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं। प्रलय काल में समस्त संसार को अपने भीतर समेट लेते हैं और पुनः कल्प के आरंभ में उसी जगत की रचना करते हैं। वही सूर्य और चंद्रमा के रूप में अंधकार का नाश करते हैं। समयानुसार समस्त प्राणियों को धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि की जीवन व्यवस्था उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। कल्प के अंत में वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करके बालक का दिव्य रूप धारण करते हैं और एकारणों के जल में वट पत्र पर शयन करते हैं। और जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का अत्यधिक विस्तार होने लगता है, देवताओं पर संकट आता है तथा उनके भक्त और साधु जन विपत्तियों से घिर जाते हैं, तब तब भगवान अपनी दिव्य लीला से समयानुकूल अवतार धारण करके संसार का कल्याण करते हैं। भगवान मधुसूदन की महिमा अनंत है, उनका पूर्ण स्वरूप कोई भी नहीं जान सकता। इतना कहकर महर्षि भारद्वाज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने समय के स्वरूप और उसके गूढ़ रहस्यों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहनी प्रारंभ की, जिसे हम सुनेंगे आषाढ़ मास कथा के अगले अध्याय में। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।